हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग फाइनली पहुँच चुके थे वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ तक आते आते हमें शाम हो गई थी, तो फिर शाम में कुछ भी मंदिर अंदर जाना पॉसिबल नहीं था। ये माँ वैष्णो देवी का धाम है, यहाँ पर हम लोग जा चुके हैं। एंड उसके बाद ये प्रियाकांत जो मंदिर है देवकीनंदन महाराज जी का, एंड उसके बगल में ही यहाँ पर अतिथि गृह भी है। यहाँ पर आप रूम भी ले सकते हैं, अच्छी रूम है। हम लोग यहाँ पर आ गए थे, हमने रूम ले लिया था। एंड उसके बाद हम लोग रात को सोने के बाद दूसरे दिन निकले थे बिहारी जी के दर्शन के लिए, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी तो सेम डे फिर करना पॉसिबल नहीं था और हम लोग थके हुए भी बहुत ज़्यादा थे। तो हमने अपने रूम के बाहर से ही एक ई रिक्शा बुक कर लिया था, एंड वो हमें पूरी जगह दर्शन कराने वाले थे। तो वापसी में हम दूसरे करेंगे, बट हमने केवल जाने जाने का ही ये ई रिक्शा किया था। तो इसमें हम सभी लोग बैठ के पहुंच गए थे वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर पहले हम लोगों ने प्रसाद लिया, एंड उसके बाद बिहारी जी का आप देख सकते हैं महल कितना अच्छा सजा हुआ है। ये फूलों का महल बहुत सुंदर लग रहा था। वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग कुंज गली में गए, निधिवन और दामोदर मंदिर गए। बहुत सारे जो भी मंदिर हम लोगों को पड़ते हैं, रास्ते में पड़ते हैं, निधिवन पड़ता है, वहाँ गए। वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए। जहाँ भी जा रहे थे मंदिर बहुत अच्छा सजा हुआ था। ये भी राधा दामोदर मंदिर आप देख सकते हैं कितना सुंदर सजा हुआ। और ये है उनकी जो एक पत्थर दिया था गिरिराज जी की, जिनको परिक्रमा नहीं लगानी होती वो यहाँ पर आके 4 परिक्रमा लगा लेंगे तो उनको पूरा एक गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलता है। उसके बाद हमने लस्सी पी, एंड फिर हम गए थे यहाँ पर जहाँ पर मीराबाई थी। यही वो महल है, प्राचीन महल है, आज भी वैसा ही है, उन्हीं के पूजा किए हुए शालिग्राम है। ये इस तरीके का महल बना हुआ है, कुछ भी रिनोवेट नहीं किया गया, एज इट इज़ है। और यहाँ पर आने के बाद जब आप देखेंगे ना तो आप मतलब इतना ज़्यादा भावुक हो जाएंगे। यही है वो जगह जहाँ पर मीराबाई बैठकर हमेशा भगवान जी को याद करती थी, गिरधर गोपाल को याद करती थी। उनकी वीणा रखी हुई है, ये उन्हीं की वीणा है, इसको चेंज नहीं किया गया है। और यहीं पर उनकी फ़ोटो लगी हुई है। यहाँ पर बगल में ही एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर जो राणा ने जो सांप भेजा था और जो कि बन गए थे शालिग्राम, वो बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो, मम्मी दिखा रही हैं, वो वही बैठे हुए हैं। ये बैठे हुए हैं साइड में मुकुट टुकुट लगाए हुए। ये वही शालिग्राम है जो राणा ने भेजे थे सांप, और वो सांप शालिग्राम बन गया था। ये उन्हीं के पूजा किए हुए हैं। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अगर आप बिहारी जी जाएं तो किसी भी पूछ कर इस मंदिर में ज़रूर जाएं, बिल्कुल आपको वही अनुभव होगा। उसके बाद हम निकल चुके थे वापसी के लिए, और हम लोग फिर वापसी आ गए थे। ये सभी रास्ता है, रास्ते में आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, आप सभी जगह दर्शन कर सकते हैं। निधिवन, कुंजवन और तुलसीवन, बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे राधा वल्लभ में दर्शन करने। यहाँ पे भी ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं, और यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। इन दोनों मंदिरों में अलग अलग खास बात है। एक में तो आप परिक्रमा लगाकर पूरा गिरिराज जी की परिक्रमा का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे में एक बिलस्त के ठाकुर जी हैं जो कि बिहारी जी स्वरूप में हैं, केवल एक बिलस्त के हैं। एंड वो एक शालिग्राम थे जो यहाँ पर पंडित जी पूजा करते थे जिनकी, तो उन्होंने ऐसे ही मन में सोचा कि आप ये बड़े स्वरूप में आ जाइए तो हम आपको खूब पहनाएंगे एंड कपड़े पहनाएंगे। इसीलिए फिर ठाकुर जी ने, शालिग्राम ने ये स्वरूप ले लिया था। एंड उसके बाद हम वापसी निकल चुके थे अपने रूम के लिए। यहाँ फाइनली हम रूम में पहुँच चुके हैं, और अभी हमें करना है यहाँ से चेकआउट। और हम सारा सामान बाहर निकाल लिए, रूम से चेकआउट करके वापसी कानपुर के लिए निकल चुके थे। दिन का समय था, और यहाँ पर फूड कोर्ट में हम लोग रुक गए थे। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नाश्ता वगैरह किया था, क्योंकि सुबह के निकले हुए थे और हम लोगों ने कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था। तो यहाँ पर रुक के हमने पहले ब्रेकफास्ट किया, एंड उसके बाद हम फिर से वापसी के लिए निकल चुके। एंड इस तरीके से देख सकते हो सफ़र कितना जल्दी कट गया, और बहुत अच्छा लगा सभी जगह दर्शन करके। बस ये लग रहा था कि जब कभी तीर्थ स्थान पर जाओ तो यही लगता है कि हम वहाँ पर बने ही रहें। उसके बाद हम जब यहाँ पर आ गए तो रास्ते में ही भुट्टे लगे हुए थे, और ये लोग भूंज कर दे रहे थे, बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे भुट्टे। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी को रोककर पहले सोचा कि पहले भुट्टे खाएंगे, एंड उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि अब घर बहुत ही कम दूरी पे रह गया था, 1 घंटे की दूरी ही बची थी। तो फिर रास्ते में सभी चीज़ों का लुत्फ़ उठाते हुए हम लोग फाइनली पहुँच चुके थे घर में। और घर में जैसे ही पहुँचे, जैक्स इतना ज़्यादा खुश था हम लोगों को देख के।
कहाँ चले गए थे आप लोग, बस यही वो सोच रहा था। बहुत टाइम बाद वो शांत हुआ, किसी को छोड़ ही नहीं रहा था। उसको बहुत टाइम लगा शांत होने में, लेकिन वो खुश बहुत था। जैक्स को कहीं भी छोड़कर चले जाओ, अगर आप सुबह भी चले जाते हो शाम को आते हो तो फिर वो ऐसे ही करता है। उसके बाद फाइनली मैंने चेंज कर लिया था, सारा सामान वापस से लगा रही थी, बैग वैग खाली कर लिया था। एंड फिर मम्मी आ गई थी मेरे रूम में सोने के लिए, तो जैक्स मम्मी के साथ सोने के लिए कर रहा था, तो मम्मी फिर डांट रही थी। तो आज का व्लॉग ख़त्म होता है यहीं पर। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइट एंड डे।